इसको खोलबे नहीं करेंगे। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे? इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। नहीं, आज समीकरण 1 को लेके चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसी भी एक चर राशि का मान हम ज्ञात करेंगे, चाहे x को और चाहे y को। ठीक है, जैसे हम x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 8 है। यहाँ से या तो x के मान ज्ञात करेंगे यहाँ या y का, एक चर में। तो यहाँ बताओ x के मान कितने हो जाएगा? ये 8 से इधर रहेगा, ये प्लस y है तो इन्हें आएगा तो किसी में हो जाएगा? माइनस में y हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जो ये x के मान निकालेंगे या y के मान निकालेंगे ना, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 3। रे कह रहे हल्ला नहीं करने के, उल्टे झापट मारेंगे सीधा कर देंगे। समीकरण क्या मानेंगे? 3। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे कि 1 में रखेंगे? 2 में कि 1 में? 1 से तो हम ये मान ज्ञात किए हैं नहीं, तो 1 में हम इसको नहीं रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में। अगर 2 से ये मान ज्ञात करते तो उसको हम 1 में रखते। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम समीकरण जो 3 माने हैं, ये समीकरण 3 का मान किस में रख देंगे? 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या है पहले इसको हम लिख देते हैं। x माइनस वाई बराबर कितने है? 12। तो यहाँ देखो x के मान कितने हैं? यहाँ पर x के जगह पर 8 माइनस वाई जो है यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दे? x के मान 8 और माइनस में y, और माइनस में y पहले से है, अब बराबर में कितने है? 12 लिख दिए। आप देखो, आप जोड़ घटाव तो आता ही है ना चर वाला। जैसे ये 8 है, यहाँ पर इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस रहता है। 8 प्लस में 3 आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। अब माइनस में y और माइनस में y क्या हो जाएगा? माइनस में 2y हो जाएगा। जितना भी माइनस वाला रहता है सबके बदला में 1 माइनस, एगो y, 2 y। y स्क्वायर नहीं ना होगा, स्क्वायर हम या क्यूब गुना के टर्म में करेंगे। यहाँ पर हम जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो माइनस में y और माइनस में y तो माइनस में 2y। आई प्लस में 8 उन्हें जाए किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो ये तो 12 अपना स्थान पर रहेगा, प्लस 8 इन्हें आके माइनस में 8 हो जाएगा। आप घटाव जोड़ कर दो, माइनस में 2y, 12 में से 8 घटाएँ क्या बचेगा? 4 बचेगा। इधर गुना में y की गुना में कितना है? 2 है, माइनस में, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, भाग में ना होगा। काहे कि यहाँ पर यह y की गुना में है ये। ठीक है, अगर जोड़ घटाव में रहता यहाँ पर प्लस रहता या माइनस रहता तब ये माइनस में जाता तो प्लस हो जाता, लेकिन y के गुना में है ये, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? भागे। बात समझ में आ रहा है? यही पर दिक्कत होता है कत्ते के 2 दूनी 4। जैसे ई लड़के के देखो कह रहे इधर -2 है तो नहीं जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। सही बनल है तो थोड़ा गलती के ना हो गया, माइनस में 2 नहीं जाके प्लस में 2 के ना थोड़ी ना हो जाएगा। y में थोड़ी ना जुटल है, गुना होल है ये, तो y के मान कितना हो जाएगा? -2। और y बराबर -2 जो है, y बराबर -2 किस में रखेंगे? समीकरण 1, 2, 3 किस में रखेंगे? 1 में रखेंगे कि 2 में रखेंगे कि 3 में रखेंगे? 3 में रखेंगे। 1 में नहीं रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, कोनो समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कोनो में रख देंगे। 3 में रखेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। नहीं, आप समीकरण 1 के ना हम 3 ज्ञात किए हैं, कुछ में रखेंगे तो वहाँ से हमको x के मान ज्ञात हो जाएगा। तो 3 में आसान होता है रखना, इसको रख देते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 3 क्या है यहाँ पर लिख दो, x बराबर 8 माइनस क्या है? y है, यही ना है। y के मान माइनस में 2 निकाले हैं तो यहाँ पर रख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 8 माइनस, यहाँ पर y के मान माइनस में 2 है तो माइनस में 2 इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ब्रैकेट मतलब गुना, माइनस माइनस प्लस, तो 8 + 2, यानी कि यहाँ से x के मान कितने निकला? 8 × 2 = 10। अतः समीकरण के 2 मान संभव है कि नहीं? अतः x बराबर कितने आया? 2, और y बराबर कितने आया? -2। ये दोनों क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसको चेक करना है तो कैसे करेंगे चेक? प्रूफ अगर करना है तो कैसे प्रूफ करेंगे? चेक अगर करना है, जैसे देखो समीकरण 1 में या 2 में, 1 में या 2 में जो मान हम ज्ञात किए हैं ना,
उसमें इसके LHS में रखेंगे, बायां पक्ष में रखेंगे। अगर दायां पक्ष के बराबर आ जाएगा इसका मतलब जो समीकरण निकाले हैं वो सही निकाले हैं, और नहीं आएगा तो गलती हो जाएगा। समझ आ रहा है? एगो में रख के देख लेते हैं, ठीक है। एगो में रख के देखते हैं तो क्या होता है। LHS में क्या है, इसको x प्लस क्या है, y है। हमको आना चाहिए कितने, 8 है ना आना चाहिए। तो लाते हैं, x के मान कितने हैं 10, और प्लस और y के मान कितने हैं -2, और 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 10 में से 2 घटाएंगे कितने बचेगा, 8। तो RHS में देखो यहाँ पर 8 है कि नहीं है, तो ये 8 दोनों बराबर है कि नहीं है। इसका मतलब जो समीकरण हम निकालें वो सही है कि गलती है, सही है। समझ आएगा? अपने से आंसर को चेक कर सकते हैं। यही कौन सा विधि है, प्रतिस्थापन। किसी को दिक्कत भी है तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण 1 को या 2 को, समीकरण 1 को या 2 को x या y की जो चर मान दिया रहेगा उसको एक चर मान के ज्ञात कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x y दिया था तो इसको हम समीकरण 1 के लेके चले यहाँ से, और x के मान ज्ञात कर लें। चाहेंगे तो यहाँ पर y के मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसको समीकरण 3 मान लेना है, और समीकरण 3 के मान 1 में रख देंगे। 1 से ज्ञात किए हैं तो समीकरण 3 के मान 2 में रख देंगे। अगर 2 से ज्ञात करते तो 1 में रखते। बात समझ में आ रहा है? वहाँ से हल करेंगे तो y के मान आया, कोई दिक्कत है। y के मान आप किसी में भी रख देंगे, 1 2 3, जिसमें सुविधा हो ज़्यादा हल कर रहे हैं उसमें रख देंगे। हम 3 में रख दिए, इसको हल किए तो x के मान 10 आया। यही दोनों आंसर हो गया। समझ में आया? लिख लो।